आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल के अंदर। इसका नाम है टेक्नो एसीएम रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। आप देख सकते हो आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके लिए वीडियो लाया हूं। काफी सारे टेक्नीशियंस का सवाल था, काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल था, या फिर काफी सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता रहता है कि सर अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआत करना है तो टूल्स क्या ले। सबसे पहले क्योंकि हम लोग दो कैटेगरी में काम करते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर रिपेयरिंग करना है, यदि हमें इस प्रकार से आप देखते हो पीसीबी बोर्ड आते हैं। अब इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का हमारे तो कंपोनेंट्स खराब हुआ या तो आईसी खराब हुई, सॉकेट डैमेज हुआ, तब इसके ऊपर काम करना है तो किन किन टूल्स का हमें लेकर कौन कौन से टूल्स हम परचेस करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट लाया हूं वीडियो का आज का। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, इन पीपीटीज को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी दिमाग लगता है, समय भी लगता है। तो आज आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी क्वेरीज रहती है, सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके सवाल आप हमसे कर सकते हो। उसमें कुछ भी हम जैसे ही हमें समय मिलता है उसके आपके सवाल का जवाब देने की हम उसमें कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारी जो है वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। देखा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने हेडलाइन डाली। क्या डाली हेडलाइन? हमारी हेडलाइन है सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग टूल्स। क्या की वीडियो है? टूल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक टूल्स। ठीक है, एडिशनल आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करते हो तो वो आपका एडिशनल रहता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हम चाहते हैं कि जो हमारे जो टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, कोई भी है या फ्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इन टूल्स को लेकर अपना काम को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मेंशन करा है कि कुछ टूल्स है। कितने टूल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इन 13 प्रकार के टूल्स का लेकर वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला जो टूल है आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है हीट गन मशीन। ठीक है, हीट गन मशीन। सेकंड लिखा हुआ है सोल्डरिंग आयरन, बिग और स्मॉल बीट्स। ठीक है, सोल्डरिंग वायर। अभी आपको इसमें वीडियोस भी, फोटोज भी दिखाऊंगा कौन से टूल्स किस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी एक लिस्ट रेडी कर सकते हो। उस लिस्ट के ऊपर आप मार्केट में जाके, शॉप पे जाकर आप परचेस कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर पे डिसोल्डरिंग वायर, लिक्विड फ्लक्स, डिसोल्डरिंग पंप, पावर सप्लायर, लाइटिंग लैंप, ट्वीजर्स, हैंड ग्लव्स, रबर मैट, क्लीनिंग फाइल्स और मैग्नीफाइंग ग्लास। ये वो बेसिक टूल्स है जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। हमारे खुद की वर्कशॉप है, हम काम करते हैं तो इन बेसिक टूल्स का हम खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही इस वीडियो के अंदर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहां से मैं बैक चलता हूं, स्लाइड को स्क्रॉल करता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हीट गन स्टेशन मशीन। आपको इस प्रकार से मशीन जो है मार्केट में मिल जाएगी। इस मशीन के अंदर आप देखो एक प्रकार से एक गन लगी हुई रहती है जो हिट निकालती है, जिसकी हेल्प से हम आईसीज और एसएमडी कंपोनेंट्स को मेल्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है, देखो आपका लिखा हुआ है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन से किसी भी प्रकार के आईसी को आपको या कंपोनेंट को, ठीक है, वेल्ड करना है, टाके लगाना है, तो जब तक कि आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का सामान आप लो, क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखो। थोड़ा सा 2 पैसे ऊपर दो लेकिन क्वालिटी वाइज चीज लो। क्वालिटी वाइज चीज लोगे क्योंकि आपको तो रनिंग कंटिन्यू काम करना ही। लोकल चीज लेते हो तो क्या होता है, काम में करने में दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज, अच्छी क्वालिटी का आप लेते हो तो आपका काम आसान होता है। वैसे तो नॉर्मली मार्केट में सोल्ड्रॉन कंपनी का आयरन आता है, 250 रुपए या 200 रुपए करीब का आयरन रहता है, उसका इस्तेमाल आप करो। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर भी बहुत सारी कंपनीज का आता है, अलग अलग कंपनीज का आता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करो। अच्छी क्वालिटी का सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल करोगे तो आपका जो टाका जो रहेगा वो मजबूत और काम करने में आसानी रहती है, वरना क्या होता है वो ड्राई होता है बार बार कंटिन्यू। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का आप सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल करो। डिसोल्डरिंग वायर, डिसोल्डरिंग वायर क्या होता है? इस प्रकार से आप देखो, इस प्रकार से डिसोल्डरिंग वायर आता है। बहुत सारी मार्केट में जाओगे आप, दुकान पे जाओ, किसी भी दुकान पे डिसोल्डरिंग वायर मांगोगे, वो आपको डिसोल्डरिंग वायर दे देगा। डिसोल्डरिंग वायर के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का डिसोल्डरिंग वायर लेना है। डिसोल्डरिंग वायर से क्या करते हैं हम, जो भी एक्स्ट्रा सोल्डर लग गया आईसी के ऊपर या आईसी की लेग चिपक गई है तो उस कंडीशन पे वहां से हमें यदि सोल्डर निकालना है तो डिसोल्डर वायर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली वीडियोस को आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे तो प्रैक्टिकली वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पर इन प्रकार के टूल्स मैं वहां पर प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करूंगा। ठीक है, तो ये डिसोल्डरिंग वायर का आप इस्तेमाल करो।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है 5वां नंबर लिखा हुआ है लिक्विड फ्लक्स। अब यहाँ लिक्विड फ्लक्स क्यों बोलता हूं मैं, तो देखिए आप इस तरीके से ये लिक्विड फ्लक्स आता है, ये कैसा फॉर्म में, पानी जैसा ही बिल्कुल ये। तो ये फ्लक्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मार्केट में आप देखते हो तो इस प्रकार से भी आपको जो है फ्लक्स आता है। किस टाइप से दिख रहा है आपको, ये क्रीम जैसा दिख रहा है, और ये फ्लक्स कैसा है, लिक्विड जैसा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, लिक्विड फ्लक्स। लिक्विड फ्लक्स से हमारा जो है काम बहुत आसानी से अच्छा काम होता है, इस वजह से हम लिक्विड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो आप इस प्रकार का फ्लक्स का भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे 6 नंबर पर, आप देखते हो डिसोल्डरिंग पंप। अभी देखो पंप बना हुआ है। अभी डिसोल्डरिंग पंप क्या होता है, तो टीएचटी कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कपलर्स जिसकी पिन के ऊपर हमें डिसोल्ड करना, उस पिन को निकालना। तो डिसोल्डरिंग पंप से क्या होता है, उस पिन के ऊपर जो सोल्डर लगा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, मतलब खींच सकते हैं। इसमें आगे नोजल लगी होती है, देखो यहाँ पर ये नोजल लगी हुई है, ये नोजल लगी हुई है, इसके अंदर नोजल से आप शक कर लोगे उसको, ठीक है। तो बहुत बेसिक टूल्स है, इसका इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हो। उसके बाद में देखो आप 7वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, पावर सप्लायर। अभी पावर सप्लायर क्यों आता है, इस्तेमाल करते हैं हम पावर सप्लायर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, यदि किसी बोर्ड को, चाहे वो ईसीएम हो चाहे हमारा डिजिटल मीटर हो, ठीक है, उस बोर्ड को यदि पावर सप्लाई देकर हमें ऑन टेबल चेक करना है, तो वहां पर हम इस तरीके से सप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सप्लायर करीबन अपने अंदर से जो है 1 वोल्ट से लेकर करीबन 35 वोल्ट तक का सप्लाई आउटपुट सप्लाई निकलता है, और 1 एम्पेयर से लेकर 5 एम्पेयर तक के आउटपुट सप्लाई निकाल सकता है। जितना आपको आउटपुट सप्लाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वोल्ट और एम्पेयर सेट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, मशीन थोड़ी सी कॉस्टली आती है। अब क्या होता है कि अभी शुरुआती दौर पे अगर आप टेक्नीशियन को काम करना है, उसका बजट नहीं है, तो आप चाहो तो इस मशीन का इस्तेमाल ना करते हुए एक एडाप्टर मार्केट में मिलता है, जो करीबन आपको एक नॉर्मल 12 वोल्ट का एडाप्टर मिल जाएगा। कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का एडाप्टर का इस्तेमाल करने के बाद आप आपके बोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हो पे आउट के अकॉर्डिंग, और अपना काम कर सकते हो, बहुत इजी है। 8वें नंबर पे आप देखते हो कि लिखा हुआ लाइट लैंप। अब लाइट लैंप चाहिए हमें, क्या होती है कि हम काम कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बारीक काम रहता है, छोटे छोटे बोर्ड रहते हैं, तो वहां रोशनी कम रहेगी तो हमें काम करने में वहां पर दिक्कत आती है, हमारे आंखों पर लोड पड़ेगा। इस वजह से हम लाइटिंग लैंप का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके पास बजट नहीं हो, लाइट लैंप लेने का भी बजट नहीं हो, तो आप अपने वहां पर जो ट्यूबलाइट आती है वो सेट कर लो आप, या बल्ब आप वहां पर लगा सकते हो जहां आप काम कर रहे हो। तो हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके काम को आसान बनाए, कठिन नहीं बनाना है। हाँ ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा कहना ये है कि जितने अच्छे और जितने बेहतर हो सके उतने अच्छी कंपनी के इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करो आपके रिपेयरिंग वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। अब आपने देख लिया कितने हो गए हमारे 8 प्रकार के टूल्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। अभी आप स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स और है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए 9th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 9th नंबर पे लिखा है ट्यूजर। कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, चिमटी भी बोलते हैं, ठीक है, चिमटी भी बोलते हैं कि चिमटी ले आओ, ठीक है। इसको उसका ऑफिशियल नेम क्या है, ट्यूजर नाम है इसका। तो इसके आपके पास में 1 से 2 प्रकार के ट्यूजर होना चाहिए। ट्यूजर आप नॉर्मली कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लोगे तो काम करने में वो आसान रहता है, ठीक है। ट्यूजर से आप क्या करते हो, आईसीज को होल्ड करते हो, एसएमडी कंपोनेंट्स को होल्ड करते हो, पकड़ते हो और उठाते हो पीसीबी बोर्ड में से, ठीक है। उसके बाद में देखो 10th नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैंड ग्लव्स। इस प्रकार से है क्या आते हैं, हमारे हैंड ग्लव्स आते हैं। अभी मैं देखता हूँ काफी टेक्नीशियन, काफी बोर्ड रिपेयरिंग करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते, और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो हैंड ग्लव का इस्तेमाल करते हैं। हैंड ग्लव का इस्तेमाल बिल्कुल आप करिए। असल में क्या होता है, हैंड ग्लव से क्या होता है, हमारी सेफ्टी रहती है, ठीक है। अगर हम लोग पीसीबी बोर्ड के ऊपर हिट मार रहा है, एक्सट्रीम हिट जा रही है उसको, और गलती से अगर हिट हमारे हाथ पे लग गई तो हमारा वहां से क्या होता है, काम के ऊपर से हमारा क्या होता है, ध्यान भटकता है। इस वजह से क्या होता है, सेफ्टी के लिए हम हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं। दूसरी चीज, हैंड ग्लव से क्या होता है, आप किसी भी ट्यूजर वगैरह को पकड़ते हो या हैंड ग्लव्स को अपना हैंडगन को पकड़ते हो, तो उससे क्या होता है, उन चीज के ऊपर क्या होता है, मजबूती रहती है, स्लिप नहीं होता है हाथ से, ठीक है। उसके बाद हमें 11 नंबर पे क्या है, रबर मैट। इस प्रकार से हमें रबर मैट मिलती है, रबर की मैट रहती है, ठीक है। ग्राउंड करने के लिए हमें इस तरीके से, हमें देखो आप इस तरीके से बैंड मिलता है जो कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रबर मैट का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में आपको इजीली 250, 300, 400 रुपए की आपको रबर मैट मिल जाती है। रबर मैट जो रहती है
हीट प्रूफ रहती है, इसके ऊपर आप रख के अपने बोर्ड का काम करिए, तो उससे क्या होता है कि नीचे सरफेस भी डैमेज नहीं होती है, प्लस हमारा ईसीएम का जो होल्ड रहता है वो वहां से स्लिप नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेक्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पर आपके एसएमडी कंपोनेंट्स को आप इजीली आईसीस वगैरह को रख सकते हो, जिस वजह से आपके आईसीस घूमने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो रबर बेड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, 12 नंबर पे हमारा टिप क्लीनर है। टिप क्लीनर मतलब ये देख सकते हो आप, क्या है, हमारा सोल्डरिंग आयरन है। आयरन के ऊपर जब आप काम करते हो तो क्या होता है, कार्बन जम जाता है, कार्बन जम के काला हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब आप उसके ऊपर जब सोल्डरिंग वायर लगाओगे तो वो सोल्डरिंग वायर उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन के ऊपर कार्बन की लेयर जम गई। उस कार्बन की लेयर को हटाना हो तो हम क्या होते हैं, इस तरीके से टिप क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। आपको इस तरीके से टिप क्लीनर भी मिलता है। दूसरी चीज, आपको मार्केट में फाइल भी मिलती है, लोहे की फाइल मिलती है, जिससे आप आपके आयरन को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, उसके पास है 13 नंबर पे मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास एक नॉर्मल सा मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करो। अभी आईसीस क्या होता है, क्या आईसीस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर को आपको देखना है, या फिर आपके आईसी के जो लेग्स होते हैं वो प्रॉपर लगे या नहीं लगे ट्रैक्स के ऊपर, उसको हमें देखना है। कितनी बार बहुत नैनो रहते हैं, छोटे रहते हैं, वो आंखों से प्रॉपर दिख नहीं पाते, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर्स होते हैं, प्लस ऐसे एडवांस हमारे लैब होते हैं जहां पर माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोस्कोप कैमरे लगे होते हैं, जिससे और भी हमारे जो पीसीबी होता है वो बड़ा और जूम हो जाता है अच्छे बड़े लेवल पे, तो वहां पर आप एक माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखें तो ये बेसिक टूल्स है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को काफी आसानी से शुरू कर सकते हो। यदि टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है ऑल इंडिया से किसी भी टेक्नीशियन को, आप हमें कॉल करिए, हम आपको इसका पूरा एक कोटेशन बना के आपको व्हाट्सएप करेंगे, और ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी टूल्स की हो जाती है, इन बेसिक टूल्स की। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी जो वीडियो हमने बनाई है, वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कुछ भी इसमें सवाल रहता है तो आप हमसे सवाल करिए, इसका जवाब आपको देंगे। और यदि आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है तो इंदौर हमारी लोकेशन है, इंदौर में हमारा वर्कशॉप भी है, प्लस ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ पर आप आके हमारे वर्कशॉप पर हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।